नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जेल में बंद अपने भाई से मिलने पहुंचे युवक और उसकी मां पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले युवक को चाकू दिखाकर डराया, फिर मां बेटे की साथ जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, हिंदूगिरी का आरोप लगाते हुए युवक के साथ गाली गलौज और धमकी दी गई। घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। साथ ही इकट्ठा होकर सिविल लाइन थाना पहुंचे, तो वहीं घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। तो वहीं पीड़ितों और संगठन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। आपको बता दें कि ये घटना बिलासपुर के सेंट्रल जेल से ठीक सामने की है, जहां सिरगेट्टी निवासी इस्माइल खान और उसके साथियों ने किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और युवक पर चाकू की नोक पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई युवक की मां के साथ भी जमकर मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक इस्माइल खान आदितान अपराधी प्रवृत्ति का है और पुलिस को ऐसे आदितान बदमाशों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। सोनू गोस्वामी व उसकी मां थाना उपस्थित हुए हैं। ये बताए कि ये सोनू गोस्वामी का जो भाई है राहुल गोस्वामी जेल में है, उससे आज ये दोनों मिलने गए थे। उस दौरान वहां इस्माइल खान भी इनको मिला और उस पे किसी बात को लेकर से विवाद हुआ था। उस दौरान प्रार्थी द्वारा कहना है कि मारपीट भी किया था और चाकू भी निकाला था। इसमें अभी मारपीट का मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की तलाश की जा रही है। बात के लिए गए थे मेरे बड़ा लड़का के लिए, और वहाँ से बाहर निकले तो मेरा लड़का को इसको पकड़ लिए थे, छोटा वाला सोनू को, और उसके बाद इसको चक्कू वक्कू निकाले और मेरे को भी जान से मारने की धमकी दी और मेरे को भी एक झापड़ मारे यहाँ पर। उसके बाद इसको भी मारे, इसको भी मारे और सबको जान से मारने की धमकी बाहर निकल करके पुलिस वाले लोग के सामने में धमकी दे रहा था और बोलता है कि तुम लोग बहुत उड़ रहे हो, हिंदू मुस्लिम करके राम के साथ जुड़े हो, इसलिए उड़ रहे हो, बहुत ज्यादा बोलता है। तुम लोग निकलो बाहर, तुम लोग को बताता हूँ, जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी आप शिकायत किए? नहीं, अभी करने वाले हैं हम लोग, शिकायत करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे हम लोग उसके खिलाफ। जेल परिसर में गया था मम्मी के साथ मुलाकात करने के लिए। उन लोग उतने ही में आए, 6 से 7 लोग मेरे को पकड़ के लेके आए बाहर, मतलब जेल गेट कने। तो उतने में बोला आजकल हिंदू संगठन में जुड़ गया, बहुत उड़ गया, ऐसा है वैसा है बोल के। और फिर उसके बाद मारना स्टार्ट किया। तो बीच बचाव में मम्मी लोग आया तो पूरा चाकू वाकू निकाल लिया था, फिर मारा है वो। क्या पुरानी नहीं दिया मेरा। क्या वजह से फिर मारपीट हुई है? मेरे को बोलता है हिंदू संगठन में जुड़ा है, आजकल बहुत उड़ रहा है, ऐसा वैसा गाली गलौज किया और जेल परिसर के अंदर मारा है, मतलब लेके आया फिर बाहर में मारा है और अंदर में भी धमकी दिया है। और उसके बाद मम्मी लोग भी हाथ मतलब छुड़ाने में आए तो चाकू चला रहा था। किसने मारा है? इस्माइल खान। और उससे 2-3 जन और लोग थे तो उसको बोल रहा सामान निकाल और मारने के लिए बोल रहा था। किसमें मारे? सामान में मार रहा था भैया। पहले 2 झापड़ मारा, फिर उसके बाद सामान निकाल रहे मारने के लिए, पूरा चलाए भी हैं। मैं बचा हूँ। बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पाली बुधवार सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। पाली चौक पर सड़क किनारे लगभग 6 महीने का बच्चा लावारिस हालत में पाया गया। जब स्थानीय लोगों ने बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो उसके देखने के लिए पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर भी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के लिए बच्चे को भर्ती कराया गया। इसके बाद उच्च अधिकारी को सूचना देकर बच्चे को बिलासपुर स्थित एडॉप्शन सेंटर में भेज दिया गया, जहां उसकी देखरेख की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही बच्चे के माता पिता या परिजन की तलाश भी शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है और साथ ही पूछताछ भी की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाली जा रही हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चा वहां कैसे पहुंचा। पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। जूनापारा चौकी क्षेत्र में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि एक नवजात लगभग 6 महीने के बच्चे को एक घर के सामने दरवाजे पर छोड़ करके कोई चला गया था। सुबह उस घर के लोग उठे और पुलिस को इसकी सूचना दी
तो पुलिस ने इसको CWC में पेश किया और बच्चे को मातृ छाया में अभी दाखिल कराया गया है। नहीं, कुछ नहीं, बस मैं नहीं घर ही जाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं, बस मैं नहीं घर ही जाऊंगा। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र में एक सवारी से भरा ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि एक अन्य पुरुष को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के वक्त मौजूद लोग ने बताया कि चालक ने सड़क पर पैदल चल रही 2 लड़कियों को बचाने की कोशिश की थी और इसी कोशिश के दौरान वाहन असंतुलित होकर पलट गया। हालांकि ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई ई-रिक्शा पलटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बता दें कि शहर में खराब सड़कें और सड़कों की वजह से ये हादसा हुआ। सवारी भरने की वजह से ई-रिक्शा पलटने की घटनाएं अब आम हो गई हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि चालक अधिक किराए के लालच में जरूरत से ज्यादा सवारी भर लेते हैं, जिससे रिक्शा पलट जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। हादसे के दौरान मौजूद लोगों ने फौरन घायल महिला और पुरुष को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। बता दें कि इस मामले में प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग भी लगातार की जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन 3 विंगों के कार्यों का बारीकी से अवलोकन कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय में सभी कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विधानसभा के नवीन भारती का सिविल वर्क पूरा होने के बाद फर्नीचर और इंटीरियर का काम प्रगति पर है। लोक निर्माण विभाग के डॉक्टर सचिव कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता VK भतपहरी भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नए विधानसभा भवन में कार्य के निरीक्षण के बाद कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा यहां सभी कार्यों को सितंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 1 नवंबर को राज्योत्सव पर इसे छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित करने की तैयारी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यों के निरीक्षण के दौरान विधानसभा के सदन में विधायकों के लिए लगने वाली कुर्सी का अवलोकन कर इसकी विशेषताओं की जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के नए भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और शिल्प की झलक मिलेगी। ये राज्य के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए दर्शनीय भवन होगा। रतनपुर नगर पालिका परिषद के नए निर्माण भवन को लेकर बिलासपुर कलेक्टर को पत्र लिखा। इस दौरान कई मांगों को रखा गया, जिसके बाद विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में नगर पालिका का कार्यालय रतनपुर के हृदय स्थल महामाया चौक में संचालित है, जिससे नागरिकों को आवागमन में कोई कठिनाई नहीं होती। नवीन भवन के लिए मेड्रापारा क्षेत्र में प्रस्ताव रखा गया है, जो नगर से काफी दूर अंतिम वार्ड में आता है। इससे आम नागरिकों को नगर पालिका के कामकाज के लिए आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि पुराने भवन के पास ही पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जहां नया भवन आसानी से बनाया जा सकता है। इसी विषय पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी हामी भरी है और मांग की है कि नया कार्यालय पुराने स्थल पर ही बनाया जाए, ताकि जनता को सुविधा हो और जाने में परेशानी न हो। वहीं उनके कलेक्टर से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की अपील की गई है। कुछ मूलभूत समस्याएं थी। रतनपुर नगर पालिका बहुत ही पुराना नगर पालिका है। वहाँ पर नगर पालिका का अपना एक कार्यालय है, जो कि बहुत पुराना हो चुका है। शासन ने उस कार्यालय को नया बनाने के लिए कुछ फंडिंग की है और वहाँ के सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि नगर पालिका से रोजमर्रा लोगों को की जरूरत पड़ती है। तो अभी जो प्रपोजल गया है वो करीब 7 किलोमीटर दूर महामाया चौक से बनाने का। तो सब लोग चाहते हैं कि आम जनता के हित में उसे जहाँ पर भवन था उसी भवन में 44 डिसमिल जमीन है, वहाँ आराम से बन सकता है, इसलिए उसको वहाँ बनाया जाए।
दूसरा, लगातार डायरिया की शिकायत रतनपुर में आ रही है। अस्पताल फुल हो चुका है, तो कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि या तो महामाया की जो धर्मशाला, वहाँ पर एक हॉस्पिटल, अभी टेम्परेरी हॉस्पिटल खोल के लोगों का इलाज सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, वहाँ की पानी की समस्या को लेकर है, जिसके लिए कलेक्टर साहब को, क्योंकि वो बड़ी प्लानिंग है, तो उसके लिए भी बात हुई, हो सकता है वो उस समस्या का भी समाधान हो। चौथा, कोटा विधानसभा में एक आदिवासी गांव है करपीहा, वहाँ के लगभग 60-70 लोगों का जो आदिवासी हैं उनको वन अधिकार पट्टा नहीं मिला है। उसके लिए हम लोग निवेदन करने आए थे कि उनको वन अधिकार पट्टा मिला। राजनांदगांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिटी यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिटी यूनियन के जिलाध्यक्ष हेमीन साहू, ईश्वरी साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ICDS योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत सहकारियाओं को भी शिक्षाकर्मी और पंचायत कर्मी की तरह शासकीयकरण की नीति बनाकर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी और सहायिका को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए। बता दें कि शासकीय कर्मचारी घोषित होते तक देश में एक सम्मान वेतन कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 26,000 और सहायिका को 20,800, कार्यकर्ताओं का 80% शीघ्र लागू किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री सहाय के नाम नायब तहसीलदार राकेश नागवंशी को ज्ञापन सौंपा गया। आंगनबाड़ी के अलावा देश में जितने भी मेहनत कश है उनके लिए 44 श्रम कानून बने हुए थे। उन कानूनों को हमारे देश के केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने कानून को बदल दिया है। 44 कानूनों को खत्म करके मात्र 4 श्रम कोड रखे हैं। ये मेन मांग है और इसलिए हमारे देश की राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, जो 10 ट्रेड यूनियन है, उन्होंने आज देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया है। उसी आह्वान के तहत आज सब लोग अपने अपने जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में ये हड़ताल हो रही है और इस हड़ताल में हमारा कहना है कि जो श्रम कानूनों में संशोधन किया गया उसको वापस लिया जाए। भविष्य निधि में जो कानून में परिवर्तन किया गया, बीमा में परिवर्तन किया गया, इन तमाम कानूनों में परिवर्तन किया गया, उन कानूनों को यथावत रखा जाए, ये हमारा कहना है। और इन्हीं मांगों के लिए आज ये आंदोलन है और ये आंदोलन और ये बढ़ने का है। जब तक ये सरकार इन कानूनों को संशोधन को वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन जो जारी रहे। मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। आज 1 दिवसीय हड़ताल पोषण टेकर के संबंध में रखे गए हैं। जो हमारी KYC और जो फेस कैप्चर जो प्रॉब्लम हमारी आ रही, तो शासन से यही हम विनती करते हैं कि उस बीच में जो हमारी बहनों जो इतना त्रस्त है, तो कम से कम जायज मांग जो हमारी 26,000 रुपया है, तो या हरियाणा में जो कोर्ट के आदेश लागू हो चुका है, तो हर स्टेट में उस नियम को लागू किया जाए। बस यही बोल के कितने लोग आए थे आज धरने में? आज हमारे धरने में आज राजनांदगांव में मान के चलो 1,000 कार्यकर्ता सहायिका यहाँ उपस्थित थी। कितने सालों से मांगे आपकी? 7 मांगे हैं। कितने सालों से हो रही है मांगे? मतलब 1975 साल से आज 3 महीना बचे हैं 50 साल होने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं को जो दर्जा मिलना चाहिए वो अभी तक का नहीं मिला है। शासन हम लोग के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं। बिलासपुर में श्रमिक संघों की हड़ताल से HECL के कोयला उत्पादन पर असर देखने को नहीं मिला। पहली पाली में कंपनी ने 87,197 टन कोयले का उत्पादन किया, जो पिछले दिन के उत्पादन से अधिक है। इसके अलावा OBR निष्कासन में भी 1,81,970 क्यूबिक मीटर रहा, जो पिछले दिन के निष्कासन से अधिक है। हड़ताल के कारण कर्मचारियों की उपस्थिति प्रभावित हुई। बता दें कि उत्पादन और OBR निष्कासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पहली पाली में कर्मचारियों की उपस्थिति लगभग 51% रही, जबकि दूसरी पाली में ये 47% थी। हड़ताल की गई थी, उसमें ACCL के कोयला उत्पादन पर कोई खास असर नहीं दिखा है। यदि हम कर्मियों की उपस्थिति की बात करें तो जरूर यह प्रभावित हुई है। पहली पाली में ACCL के कर्मियों की उपस्थिति लगभग 51%,
वहीं दूसरी पाली में यह उपस्थिति 47% के आसपास रही। तथापि यदि हम पहली पाली के कोयला उत्पादन की बात करें तो पिछले दिवस के तुलना में 2000 टन अधिक कोयला उत्पादन किया गया। 87,000 टन कोयला उत्पादित किया गया, कल 85,000 किया गया था। और यदि मैं ओवरबर्डन रिमूवल यानी ओबीआर की बात करूं तो कल 1,32,000 मिलियन क्यूबिक मीटर निकाला गया था। आज 1,87,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पहली पाली में कोयला निकाला गया है। यदि हम ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड खदानों की बात करें तो एसीसीएल की 20 ओपन कास्ट में से 19 जो ओपन कास्ट परियोजनाएं हैं वो दूसरी पाली तक सामान्य रूप से या आंशिक रूप से प्रभावित तौर पे काम करने लगी थी। वहीं लगभग हमारी जो अंडरग्राउंड माइंस है वो 1/3 सामान्य रूप से काम कर रही थी और लगभग 1/3 आंशिक रूप से कार्य कर रही थी। छत्तीसगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय आम हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल रही। दुर्ग शहर में हिंदी भवन के पास सैकड़ों से अधिक लोगों ने हड़ताल की सफल शुरुआत की। आपको बता दें कि हड़ताल में संगठन ने 17 सूत्रीय मांग रखी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि श्रम कानून में किए गए बदलाव को वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि सेल्स प्रमोशन अप्लायंस एक्ट 1976 को प्रभावी ढंग से लागू करें। आईटी एक्ट के तहत निगरानी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दवाइयों पर 0% जीएसटी लागू करने की भी मांग की गई। साथ ही न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये निर्धारित करने की मांग की गई। हमारी नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस जिसके आह्वान पर हम जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो है वो हमारा नेशनल फेडरेशन यानी एफएमआरआई के नाम पे जानते हैं और उसकी जो हमारी जो स्टेट की इकाई है वो सीजीएसपीयू के नाम पर है। आज पूरे भारतवर्ष में पूरे 25 करोड़ से भी अधिक कामगार मजदूर आज हड़ताल पर है, जिसमें सारे ट्रेड यूनियंस हमारा शिरकत कर रहे हैं इस ट्रेड यूनियन आज इस हड़ताल को 9 जुलाई की हड़ताल को सफल करने में। हमारी कुछ प्रमुख मांगे जिसमें हमें जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आज सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज के नाम पर जाने जाते हैं, जिन्हें कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नई नीतियों के तहत, आज ये 44 कानूनों को ये बंद करके आज ये 4 कानूनों में इसको बदल दिया जा रहा है। और इस 4 कानून जो हमारे पूरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पूरे जॉब्स को खतरा है और न केवल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सारे जो वर्कर्स हैं उन पर खतरा है। क्योंकि ऐसे ऐसे उस पर प्रावधान दिए गए, ऐसे ऐसे क्लॉजेज उसमें जोड़ दिए गए हैं जो कि आज पूरे जॉब सिक्योरिटी को आज सवालिया निशान उठाता है, जिसमें हम सब आज एकत्र होकर पूरे भारतवर्ष में आज इसी तरह जैसे आज दुर्ग में हम बैठे हैं, भारतवर्ष में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे के पूरे भारतवर्ष में पूरे कामगार मजदूर आज हड़ताल मना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 26 करोड़ से भी अधिक आज मजदूर आज हड़ताल पर है और ये पूर्णतः ये सफल है। कारण क्योंकि इस विरोध में अलावा हमारे इसके कुछ और भी हमारे 11 सूत्रीय मांगे हैं। जैसे कि हम पब्लिक के लिए भी हमारी डिमांड है कि जीवन रक्षक दवाइयों पे आज 0 जीएसटी होना चाहिए, जो आज हमारे आम जनता पर जिन पर लोड पड़ता है, जो हम चाहते हैं कि 0 जीएसटी और मेडिसिन होना चाहिए। दवाओं के दाम जो कि बिल्कुल उचित रेट पर सबको प्राप्त होने चाहिए। आज हम सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज जो डॉक्टर्स को मिलते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो हम अपने दवाओं का प्रचार, उसका पूरे गुणवत्ता सारी चीजें बताते हैं। आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की आज एंट्री डॉक्टर्स के लिए बंद, वो हॉस्पिटल्स में बंद कर दी गई है, तो इसका भी हम विरोध करते हैं क्योंकि हमें एंट्री मिलना चाहिए। हम जाते हैं डॉक्टर से मिलते हैं, तब मार्केट में हमारे प्रेस्क्रिप्शंस निकलते हैं और हमारे आम जनता तक ये दवाइयों का प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो इसलिए हम ये अपनी प्रमुख मांगों को लेकर और भी हमारी सारी 11 जो सूत्र मांगे हैं, जिसमें कि दवाओं के दाम जैसे मैंने कम हो, ये सब चीजें बताई। और हम लोग चाह रहे हैं कि एक सोशल सिक्योरिटी बने। आज हमारा जॉब कहीं भी किसी भी तरह से हमारा जॉब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का डिफाइंड नहीं है। वो सुबह उठता है, वो सारी चीजें तैयारियां करता है, वो डॉक्टर मिलता है, वो कभी रिटेलर को मिलता है, सारी चीजें करता है। जैसे आप जानते हैं बैंक का कर्मचारी, एक क्लर्क, वो उसको पता है कि बैंक का आदमी मुझे क्या काम करना है। आज आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, सबको उनको पता है कि मेरा काम क्या है, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कुछ भी तय नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम या कार्य प्रणाली जिसको तय किया जाए कि ये आपका काम है। आज सेल्स के लिए भी उसको पूरा प्रेशर दिया जाता है, टारगेट नहीं होता है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए पूरा जिम्मेदार हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक जिम्मेदारी, एक हमारा जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बने और जिसमें हम लोग को एक कार्य प्रणाली को हम लोग को तय किया जाए और कार्य सूची तय किया जाए। तो ये हम लोग प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर। मैं देवरूप विश्वास, छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, और मैं कार्यरत दुर्ग में ही हूँ, वैसे छत्तीसगढ़ का इंचार्ज हूँ।
देखिए, हमारे ये जो मांगे हैं ये कोई नई नहीं है। बहुत पहले से ही हम लोग ये सारे मांगे रखे हैं सरकार के पास, कोई भी सरकार हो, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। इसीलिए आज हम लोग एक दिवसीय हड़ताल में आए हैं, बैठे हैं, क्योंकि उपाय कुछ है नहीं। ये हमारे नौकरी के ऊपर खतरा है। अगर सीधी सीधी भाषा में बताया जाए तो वो हमारे नौकरी के ऊपर यह खतरा है। तो अगर इसमें भी सरकार ने संज्ञान नहीं लेते है, फिर हम लोग आगे और संघर्ष करेंगे, करना ही पड़ेगा। इसीलिए उपाय नहीं, देखते हैं वो जैसे हमारे फेडरेशन तय करेंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे लेके जाएंगे, लेकिन चलना तो है। मैं अरिंदम चक्रवर्ती हूँ, दुर्ग इकाई का अध्यक्ष हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेडी टू ईट कार्यक्रम के तहत अनुबंध पत्र का वितरण किया। और किसी का नाम छूट रहा होगा तो सभी हमारे नेतागण, हाँ, गोपाल महाराज दिख नहीं रहे हैं, एकदम से पीछे बैठ गए हैं। गोपाल महाराज जी और हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत के सीओ, डीएफओ, महिला बाल विकास के अधिकारी, सभी अधिकारीगण और हमारे जिले की महिला स्व सहायता समूह की सभी हमारी बहनें, माताएं की उम्र की तो नहीं है सभी, इसलिए सभी महिला स्व सहायता की बहनें और मीडिया के साथीगण, मैं आप सबका आज की इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन बड़ा पावन दिन भी है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को गुरु पूर्णिमा की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा। हम लोगों को सरकार में आए करीब 1.5 साल हो गए और आप सब लोग देख रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे, जिसको मोदी की गारंटी का नाम हम लोगों ने दिया था, और मोदी की गारंटी के अधिकांश काम 1.5 साल में हमारी सरकार ने आप लोगों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से पूरा किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों के धान को 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो, या 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 13 लाख किसान का देने की बात हो, या महतारी बंधन योजना में आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना 1000 रुपया दे रहे हैं। हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में जहां करीब 12.5 लाख लोग तेंदुपत्ता से जुड़े हैं, तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 4000 से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा किए हैं। बोनस भी दे रहे हैं। अभी 1 जून से चरण पादुका योजना भी फिर शुरू किए हैं। आप सबको मालूम है कि ऐसे हमारे गांव के लोगों के पैर में जूता चप्पल भी नहीं होते थे। गर्मी के दिनों में उनको जंगल जाना पड़ता था, कांटा खूंटी गड़ता था, तो कई बार कितनों को गैंग्रीन हो जाता था, पैर काटना पड़ता था। वो सबकी भी चिंता डॉक्टर रमन सिंह अपने शासन कार्यकाल में किए, जो बीच में बंद हो गया था उसको फिर शुरू किए हैं। रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, ये सब वादा पूरा कर रहे हैं। अब हम लोगों ने भी कहा था कि अब पंचायत के लोगों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहीं पर बैंकिंग सुविधा देंगे। तो 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, उस दिन से हम लोग पूरे प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं। 146 विकासखंड है, तो हर विकासखंड से 10-10 पंचायत का चयन करके 1460 पंचायत में ये सेवा शुरू किए हैं, जहां पर वहीं पर हमारी माता बहनों को सबको बैंकिंग सुविधा मिल रही है। अभी सुशासन त्योहार के दौरान हम कई ऐसे सेंटर में गए जहां उसका लाभ अच्छे से मिल रहा है। आने वाले 6 महीने में और
5000 ग्राम पंचायतों में सुविधा देंगे और अगले साल के 24 अप्रैल तक जो अगले साल का पंचायती राज दिवस होगा, जितने भी पंचायत हैं पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सब जगह ये व्यवस्था हो जाएगी। तो हमारे पंचायत के लोगों को पैसा के लिए किसी भी तरह से पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। जो कृषि भूमिहीन मजदूर थे उनको भी पैसा देने की बात थी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।